इन दिनों मंडी के निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को सेल्फ प्रोटेक्शन के गुर सिखाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के सहयोग से मंडी में स्कूली छात्राओं के लिए कराटे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ कानून के प्रति जागरूक करना भी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से इन दिनों मंडी के निजी और सरकारी स्कूलों में 15 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 जून से शुरू हुआ यह शिविर आने वाली 15 जून तक जारी रहेगा, जिसमें लगभग 90 छात्राएं भाग ले रही हैं। प्रशिक्षण शिविर में लड़कियों को सुबह 8 से 9 बजे तक कराटे के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि ये छात्राएं आने वाले समय के लिए आत्मनिर्भर बन सकें। क्या सामने आ गया थे ऐसा ऊपर भी क्लास 2 प्रशिक्षण शिविर में एक और जहां लड़कियों को कराटे सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, वहीं इन लड़कियों को कानून के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना की सराहना करते हुए एसबीएम स्कूल प्रधानाचार्य ने इसे इसी तरह निरंतर जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज लड़कियों को जागरूक करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने बहुत ही लड़कियों के लिए उत्साहवर्धक जो है वो प्रोग्राम जो है वो तय किया है, और उससे बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा और उनमें जो है एक नई सोच और एक नया हौसला जो है उनमें आएगा, ताकि कल को देश में अच्छे एक नागरिक बन सके और उनमें एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं समझता हूं कि हम विभाग से ये प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो हर वर्ष जो है बच्चों के लिए लगाए जाए और उन्हें ट्रेन किया जाए। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के कार्यक्रम अपने आप में बहुत अहमियत रखते हैं और बच्चों में एक नया कॉन्फिडेंस, एक अच्छा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। कराटे का प्रशिक्षण ले रही छात्राएं भी कराटे के गुर सीख खुद को आत्मनिर्भर महसूस करने लगी हैं। छात्राओं का मानना है कि आज उन्हें सिखाए जा रहे गुर आने वाले भविष्य में उनके ही काम आने वाले हैं और वे आने वाले समय में आत्मनिर्भर होकर अपना काम निर्भीक होकर कर पाएंगी। वैसे इम्पोर्टेंस तो इसकी बहुत है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हर लड़की को ही सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल सब जगह अकेले आना जाना होता है और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को हमेशा साथ रखेंगे। इसलिए जरूरी है कि हर लड़की सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा बहुत ही सीखे, चाहे सीख लेना चाहिए। ये सेल्फ डिफेंस का सीखने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि मैं अपनी बुरी परिस्थितियों में साथ लड़ सकती हूँ। जैसे बस स्टैंड में कईयों को तंग करते हैं लोग, उन्हें मैं संभाल सकती हूँ। जैसे मेले में बहुत सी लड़कियों को तंग करते हैं, जैसे रात को कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें भी लोग तंग करते हैं, तो उन परिस्थितियों में मैं इसमें लड़ने में समर्थ हूँ। ये टेक्निक हमारे लाइफ में काम आती है। अगर हम किसी मुसीबत से अपना सामना करना चाहे तो ये अच्छा प्रयास है। सरकार ने हमारे स्कूल में भेजा है, ये इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। तो हमारे स्कूल में इसकी संख्या काफ़ी लड़कियों की है तथा ये 8 से प्लस तक सिखाए जा रहे हैं। इसमें हमें पंच तथा किक्स के बारे में ज्ञान मिलता जा रहा है। निश्चित ही आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है और ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई ये योजना सराहनीय है। उम्मीद की जा सकती है कि कराटे और कानून के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद इन लड़कियों को भविष्य में किसी भी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना होगा और ये आत्मनिर्भर बनने में कामयाब होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। कांगड़ा जिला के नए उपायुक्त रामस्वरूप गुप्ता ने अपना पदभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद पहली मर्तबा पत्रकारों से रूबरू होते हुए रामस्वरूप गुप्ता ने सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का भरपूर लाभ जनता को दिलाना अपनी प्राथमिकता बताया। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांगड़ा जिला उपायुक्त रामस्वरूप गुप्ता ने कहा कि विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाना और समयबद्ध तरीके से उनको चालू करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। आरएस गुप्ता ने नरेगा, बागवानी समृद्धि योजना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान आदि कार्यक्रमों के बेहतर संचालन की बात कही।
मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाना, हर एक आदमी को उसका लाभ मिले, वो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और उसके अलावा कॉमन से कॉमन आदमी की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएं, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा और जिला प्रशासन इसके लिए सक्रिय रहेगा। रामस्वरूप गुप्ता ने सरकार द्वारा महंगाई के दौर में हर परिवार को सस्ता राशन उपलब्ध कराने की नीति पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। और एक गवर्नमेंट का बड़ा मेजर प्रोग्राम जो है वो आज की डेट में फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग के माध्यम से लागू हो रहा है, जिसमें 3 दालें, 2 तेल और नमक लोगों को सब्सिडाइज राशन के रूप में दिया जाता है। इससे पहले भी लोगों को आटा, चावल और गन्नम डिफरेंट कैटेगरीज को मिलता रहा है। प्रदेश के हर एक परिवार को इसमें कवर किया गया है, चाहे वो अंत्योदय के हों, चाहे वो बीपीएल के हों, चाहे वो परिवार एपीएल श्रेणी के हों, सबको इसका फायदा मिले। जिला स्तर पे इसका प्रयत्न किया जाएगा कि कोई भी परिवार ना छूटे। जो सरकार की मंशा है कि हर एक आदमी को महंगाई के जमाने में सस्ता राशन उपलब्ध हो और क्वालिटी का राशन प्राप्त हो, वो मेरा प्रयत्न रहेगा। मैं इसको अब, क्योंकि पहले स्टेट लेवल पे मॉनिटर करते थे, अब जिले में मेरी पोस्टिंग होने के बाद और भी सक्रिय रूप से इसमें नीति निर्धारण करके लोगों को इसका फायदा मिले, विभाग को मैं ऐसा प्रयत्न करता हूं। प्रशासनिक सेवा में आए उपायुक्त रामस्वरूप गुप्ता 30 साल की अवधि तक करीब 31 विभागों में अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रामस्वरूप गुप्ता ने सन 1975 में शिक्षण क्षेत्र में बतौर प्रवक्ता अपने कैरियर की शुरुआत की और 1981 में हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में आए हैं। रिपजीत निप्पी, के चैनल, धर्मशाला। रविवार को मंडी का ऐतिहासिक पटल मैदान विख्यात वक्ता सुधांशु जी महाराज के मधुर वचनों से गूंज उठा। सुधांशु जी महाराज के मंडी आगमन पर एक और जहां मंडी वासियों में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं यहां उपस्थित जनसमूह ने यहां बिखेरी गई मधुर संत वाणी का आनंद भी उठाया। रविवार को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में पूर्णिमा महोत्सव एवं सत्संग का आयोजन किया गया। इस आयोजन के चलते विख्यात वक्ता सुधांशु जी महाराज ने अपने मधुर वचनों से उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रभु चरणों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और सुधांशु जी महाराज के मुखारविंद से निकल रहे शब्दों को ग्रहण किया। सुधांशु जी महाराज ने इस दौरान मानव जाति को अपने कर्म पर विश्वास करने का पाठ पढ़ाया। सच्चे ढंग से यदि आप विश्वास रखकर कर्म करते हैं तो आपकी जिंदगी में सही रिजल्ट आता रहेगा। कभी कभी संयोग ऐसे होते हैं कि जब आपका वक्त थोड़ा सा गलत चल रहा होता है तो कई बार आप मेहनत भी पूरी करते हैं, बात बनती नहीं। उस समय आपके विश्वास की परीक्षा होती है। लेकिन आदमी की हालत यह है कि वो कोई बता दे यहां नदी नाले में नहा के आ, वहां जाएगा। अगर कोई कहे इस कुत्ते को पूज के आ, तो कुत्ते की पूजा करता, बैल की करके आएगा, बैल के चारों तरफ घूमेगा। और कभी कभी तो भाग्य के बारे में पूछने के लिए तोते तक के पास जाता है, जरा बताना मेरा भाग्य क्या है। तोता बता रहा है भाग्य, और लोग पागल हो रहे हैं। और आदमी इतना मूर्ख बना हुआ होता है क्योंकि दुख में है आदमी। वो कुछ भी बात सुनकर, कुछ भी समझाने से उसी के पीछे लगा रहता है। और जब उसका काम बन जाता है तब उसको ये समझ में नहीं आता, इतने मंदिरों में गया था, इतने पंडितों के पास गया था, इधर बैल के पास भी गया था, कुत्ते के पास भी गया था, उधर नाली के पास भी गया था, ये नहीं समझ में आ रहा काम किससे बना है। अब किसको थैंक्स करके आए। काम बनेगा केवल आपका, आपके भगवान पर विश्वास करने से, आपके कर्म को सही रखने से और अपने गुरु पर, अपने देवता पर श्रद्धा रखने। सत्संग ग्राउंड में प्रवचनों का आनंद उठा रहे श्रद्धालु सुधांशु जी महाराज के मंडी आगमन पर खासे उत्साहित नजर आए। इस दौरान मंडी के अलावा साथ लगते जिलों से भी श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान सत्संग पंडाल के साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जहां पहुंच श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक नजर। और कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें। हमारा पता नोट करें, कमल कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।